अपन अखंड बेरोजगार है, अपन अग्निवीर बनेंगे। और उम्र खैर 25 पार कर गई है, मोदी जी 27 कर देंगे तो शायद हो जाएंगे अग्निवीर। उनको भी मोदी जी फ्रिंज एलिमेंट बोलेंगे क्या? कैलाश विजयवर्गीय को, जो मतलब अग्निवीरों के बारे में अभी से ये बोल दिए हैं कि गार्ड बनाएंगे। हम लोगों ने एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी वाला बोल रहे हो? हाँ, कितने दिन तक ट्वीट किया था, कितने दिन, मिलियंस में ट्वीट जा रहे थे, किसी की नज़र नहीं गई, ना किसी मीडिया की, ना किसी चैनल की, किसी की भी, ना कोई सरकार, कोई मंत्री, किसी की नज़र नहीं गई उस पर। लेकिन जब ट्रेन जला तो 2 दिन के अंदर नोटिस आया था, 2 दिन के अंदर, और रेलवे एकदम हर घंटे नोटिस दे रही थी, हर घंटे। तो जब ऐसे ही सुनेगी तो ऐसा ही ना करना पड़ेगा। जो आर्मी में कितने दौड़ हो चुके थे, मेडिकल हो चुके थे, एयरफोर्स का रिजल्ट पेंडिंग था, नेवी का, ये सारे क्लियर करके और तब ये स्कीम लाते ना, तो इतना रोष नहीं भड़कता लड़कों का। हमारे गांधी जी ने भी अहिंसक आंदोलन कर हमारे देश को आज़ाद कराया था, उसी तरह हम अहिंसा के आंदोलन पर लेकर हम सरकार को झुकाएंगे। ये बक्सर के कुछ अखंड बिहारी किस्म के लोग हैं जो यहाँ मिले हमको। अखंड बिहारी है ना? लोकल, हाँ, एकदम भोजपुरी में देहाती। हाँ, एकदम नहीं, ये खाटी बिहारी मिले हैं। हाँ, खाटी बिहारी मिले हैं। और यहाँ पर हमको, जब हम आए थे तो हमारे साथी पुष्पेन जी जो यहाँ पे पत्रकार हैं, इन्होंने 2 चीज़ें बताई मुझे। दोनों चीज़ें एक दूसरे की मतलब क्या कहते हैं, जो चीज़ें ओवरलैप नहीं होती, जक्स्टापोजिशन या क्या कहते हैं, मिरर इमेज, जो भी होता है। हाँ, तो दोनों एक दूसरे की शीर्षाभिमुख थी। एक शीर्ष था कि बक्सर में धारा 144 लगी हुई है, उसी शीर्ष का हिस्सा था कि बक्सर में इंटरनेट बंद है। और उसका दूसरा शीर्ष जो है वो ये है कि यहाँ पे लोग इंटरनेट चलाने के लिए बैठे। पंकज, अगर तुम शायद बुझाओगे ना तो तुमको स्क्रीन की लाइट दिखेगी, लोगों की स्क्रीन की लाइट दिखेगी। अगर तुम लाइट बुझा पाओगे तो इधर देखो, फिर आगे देखो, उधर आगे देखो, ये लाइन सी सीढ़ी पूरी लाइन से, ये देखो, ये पूरी लाइन। हाँ, और लोग मस्त यहाँ पे इंटरनेट चलाने आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सामने गंगा जी हैं, गंगा जी के उस पार बलिया है ना, बलिया और हाँ उजियार बलिया का बॉर्डर। हाँ, वही है मामला। अब इस पे न लड़ा जाए, गाजीपुर बलिया। तो गाजीपुर बलिया वाला टावर अभी बुझा नहीं है, तो लोग जो है इधर से इंटरनेट चलाने आए हैं। अभी एक फ़ोटो भी मैंने खींचा था, ये और वीडियो भी मैंने उतारा था, इसमें सबके हाथ में मोबाइल दिख रहा था। लोग क्या, मतलब आप भी इंटरनेट चलाने आए थे? मैं नहीं, मेरे मित्र बोले कि सिद्धांत जी आए हैं इसलिए मैं आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा ट्रूथफुल हो तुम। हाँ, तुम हो ट्रूथफुल। आपके लिए आप इंटरनेट चलाने आए हो? नहीं, आपके लिए, आपके लिए नहीं, हम लोग ऐसे ही आए थे। हम लोग इंटरनेट तो मुझसे पहले चल रहा है, एयरटेल चल रहा है। कैसे? एयरटेल में कुछ बग्स है जो चल रहे हैं, एयरटेल वोडाफोन है। हाँ, तीनों में? हाँ, तीनों में बग्स हैं, उस वजह से इंटरनेट चल रहा है। मल्टीपल लोग ऑल ओवर बिहार में है। इवन जो 13 जिलों में जो आपका इंटरनेट बैन हुआ है, 20 हो गया ना, बहुत लोगों के कॉल आते हैं कि मेरा एयरटेल का इंटरनेट चल रहा है। इकलौते जियो है जिसने बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन। इवन वोडाफोन आइडिया के भी कस्टमर्स बोल रहे हैं कि कभी कभी हमारा इंटरनेट चल रहा है, और लगातार चल रहा है। कैसे चल रहा है? मतलब कोई आइडिया, टेक्निकल क्या है मसला? क्यों टेक्निकल फॉल्ट है? वही बग्स, जैसे बग्स होता है हर चीज़ में, वही बग्स है। नेटवर्क का कुछ इशू है, जियो ने पूरा शटडाउन किया है। अगर सरकार ने परमिशन दिया कि सबको शटडाउन करना है तो कैसे चल रहा है? कुछ बग्स है तभी ना। मेरा घर बक्सर जो कलेक्ट्रेट है, सचिवालय है, जो सेशन कोर्ट है, उसके बहुत पास है, जो कि इस गंगा जी से दूर है। स्टिल वहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, वो भी मेरे रूम के अंदर। ना मुझे कहीं टावर पे जाना है, ना मुझे कहीं छत पे जाना है। मैं इवन अभी कुछ देर पहले तक व्हाट्सएप चला रहा था। तो मुझे इसका एक नॉन टेक्निकल ये रीज़न लगता है, मतलब इट इज़ अ नॉन टेक्निकल, और मजाक भी हो सकता है, सार्केज़म, कि मोदी जी की जिनसे ज़्यादा बनती है उन्होंने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया है, जिनसे कम बनती है उन्होंने थोड़ा साइड से लूप होल छोड़ रखा है। मैं जियो की बात कर रहा था भाई, वो एकदम नहीं चल रहा, एकदम दे आर लाइक कि जियो वालों की मोदी जी डायरेक्ट फोन हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है डायरेक्ट कि भैया स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और दे आर फॉलोइंग इट। बिकॉज एयरटेल नहीं कर रहा है, वोडाफोन आइडिया नहीं कर रहा है, बचा कौन? BSNL। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे किसी के पास कनेक्शन भी होगा। बिहार में है ना, मुझे को बिहार से क्या मतलब है? नॉट अबाउट बिहार भाई, सुनते नहीं हो अंबानी अडानी तो। हाँ, तुमको यहाँ से बिहार से मतलब, बिहार का तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, लेकिन फोन तो फंस गया अपने वाले में, अपना वाला बोल के फंस गया उसमें, ये जवाब नहीं दिया। अरे उससे तो मोदी जी को इससे क्या मतलब है? सिंपल सी बात है। आप यहाँ नीतीश कुमार संभाल है, लॉ एंड ऑर्डर उनको देखना है, तो वो शो करेंगे। आपको नहीं
लगता है कि लोजपा वालों को जो लड़ा करके जो विधायक काटे हैं भाजपा वाले, तो सोच रहे चले गए मतलब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा छोड़ दिया जाए इधर से, थोड़ा छूक लो जाए। एक चीज बताओ, तुम्हारा सीधे मतलब है कि लूप होल है कुछ? अच्छा, तुम भी इंटरनेट चलाने आए थे? नहीं, हम साथ ही में घूमने आए थे, बस आपको देखने के लिए। नहीं सर, हम लोग घूमने ही आए हैं, ऐसे देख करके नज़ारा कुछ, हर कोई देखा देखी तो आई जा रहा है। ये हमको ना सब लोग बताया है कि कभी इस घाट पे इतना भीड़ नहीं रहा। एकदम पनारे के ऊपर है, वो पनारा है बगल में, देखिए वो बगल में पनारा बह रहा है ना, नाला है, नाला के ऊपर बना है घाट। हम आए, 2 लोगों से पूछे सर इतना महक आता रहता है, कौन आए यहाँ पे? लेकिन इंटरनेट के आगे क्या महक है है ना? सही तो देखिए, इंटरनेट चलाना गैर कानूनी काम थोड़ा ना, है। वो थोड़े, लेकिन नेटवर्क पकड़ रहा चलाएंगे। सर बस देखने ही आ गए हैं। देखने आए थे? हाँ, एक यही गया, लो ये भी चला गया। कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ब्लास्ट हो गया। इतने लोग, तुम करते क्या हो ये बताओ? अपन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जिसकी दिहाड़ी नहीं मिलती है। पिताजी का पैसा आता है, हम काम करवाते हैं, मजदूरों को पैसा देते हैं, अपने घर जाते हैं। ठेकेदारी करते हो? अपना काम करवाने का पैसा भी नहीं मिलता है, दूसरे का तो बूढ़ी जाइए। अपन अखंड बेरोजगार है, अपन अग्निवीर बनेंगे। तुम अग्निवीर में आओगे? हाँ, मात्र 112 किलो वजन है मेरा, फिजी, और उम्र खैर 25 पार कर गई है। मोदी जी 27 कर देंगे तो शायद हो जाएंगे अग्निवीर। अब कोई जाइबे नहीं करेगा, सब लोग ट्रेन फूक रहे हैं तो हम ही ना जाएंगे। हाँ, फैक्ट है भाई, इतना विरोध हो रहा है, हम 20 लाख रुपए घर लेके आएंगे। केक मतलब के लगा था हमरा क्यों 20 लाख रुपया दे? मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा योजना लाते रहिए और हर जगह लाइए। विधायक एज कैटेगरी बढ़ा दीजिए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह ईसा अग्निवीर का योजना लाइए। हम सभी युवाओं को मौका मिले थोड़ा पेंशन उनशन लेने का। विधायक सुने कि विधायक एमपी लोग का चालू है क्या? हाँ, तो बस वही वाला हमको चाहिए। उन लोग का चलता रहे कि ना चलता रहे? उन लोग हमको मिल, अगर हमको एमपी बना देंगे तो चलता रहे, नहीं तो क्या मतलब है, चले चाहे ना चले। बस बेवकूफ़ बनाना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास संसाधन नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि सरकार का जो सोच है, थिंकिंग है, वो सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। उनको ट्रेन भी प्राइवेटाइज करना है, उनको अब आर्मी भी प्राइवेटाइज करानी है। मतलब वो सोच नहीं रहे हैं कि वो एक वेल ट्रेंड जवानों को बाजार में छोड़ देंगे क्या करने के लिए। अभी आज कैलाश विजयवर्गीय किसी का बयान आया था कि बीजेपी मुख्यालय में गार्ड का नौकरी देंगे। मतलब गार्ड बनने के लिए हम अग्निवीर बनेंगे? मतलब गजब है थिंकिंग बीजेपी और बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेताओं की। मतलब मेरा यही कहना है। बाकी उस पे मैं कुछ एक सर्विसमैन के साथ था, उनसे बात कर रहा था, तो उनको ये बयान काफ़ी नापसंद आया था। वो बोल रहे थे कि आप 4 साल बाद क्या ही आप हमको केवल गार्ड बनाने के लिए रखे हो, गार्ड ही बनेंगे हर जगह। वो एक सर्विसमैन बोल रहे थे। उनको भी मोदी जी फ्रिंज एलिमेंट बोलेंगे क्या? कैलाश विजयवर्गीय को जो मतलब अग्निवीरों के बारे में अभी से ये बोल दिए हैं कि गार्ड बनाएंगे, तो उनको भी ऐसा कुछ बयान आने वाला है कि फ्रिंज एलिमेंट है ये, इनको पार्टी से निकालो, निष्कासित करो। ऐसा कैलाश विजयवर्गीय के बारे में आप बोल रहे हैं? उन्होंने ही बोला ना ऐसा। अच्छा, लेकिन भाई आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ राय नाम है मेरा। सिद्धार्थ। चलिए भाई, वजन के बारे में हम दोनों भाई एक हैं। मैं अग्निवीर में नहीं जा रहा हूँ लेकिन आपको शुभकामनाएं। हाँ गुरु, ये जो बिहार सरकार जो ना, अब तो कई जगह जो आंदोलन होता है, बवाल होता है, उसके लिए सरकारों का सबसे बड़ा टूल है इंटरनेट बंद करो। इस टूल को कैसे देखते हैं आप लोग? कैसे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि कैसे करना चाहिए, बताइए। कोई भी बताए, आप लोगों में कुछ राय दे देते हैं। इंटरनेट बंद होना चाहिए कि नहीं बिहार में? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कहाँ है, हम लोग को पढ़ाई दिक्कत हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। पढ़ाई कर रहे थे तुम यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हौस रहा है पीछे से यार, पढ़ाई सही से बताओ पहले। यहाँ पर कोई पढ़ाई तो यहाँ पर नहीं कर रहा था, लेकिन बंद क्यों होना चाहिए? इंटरनेट तो जरूरी है सबके लिए पढ़ाई हो रही थी कि नहीं? आगे ना, यहाँ पर तो हमको नहीं लग रहा है कोई पढ़ाई कर रहा होगा। अरे कोर्स का वैरायटी भी तो अलग हो सकता है। लेकिन दिक्कत है, लड़कों को प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। इंस्टाग्राम रील्स देखने में दिक्कत हो रहा होगा। नहीं, क्लास भी चलता है, ऐसा नहीं है क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चल रहा है। हाँ, मतलब घाट पे इतना चकल्लस में क्लास चलता ही होगा। भी नहीं चल रहा है, बंद है, इसके चलते घाट पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन ये बंद है, इसके चलते क्लास धीरे
हाँ, ये सब पे क्लास चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास बंद है। बिहार में नेट बंद है। पढ़ रहे थे यहाँ पे? नहीं, यहाँ क्यों पढ़ेंगे, 10 मिनट में पढ़ाई कर लेंगे, गजब हाल है। लेकिन बंद है तो नहीं पढ़ रहे हैं, ये दिक्कत ये बात है। हाँ। अगर चालू रहता तो क्लास चलता और घर पे क्लास होता यहाँ पे। चले और बिहार में क्यों? अगर बिहार में नहीं चल रहा है, बिहार में यार बवाल, भाई हल्ला नहीं क्योंकि अरे सुनेंगे भाई, सुनेंगे आराम से। बिहार में लेकिन बवाल भी तो काफी हो गया, ट्रेनें दर्जन भर जल गई। सरकार भी तो वैसे बेकार के काम कर रही है। हाँ, तो बवाल तो होगा ही ना, तो ऐसे सरकार सुनती क्या है। आसानी से हम लोगों ने एनटीपीसी एग्जाम के लिए अभी एनटीपीसी वाला बोल रहे हो? हाँ, कितने दिन तक ट्वीट किया था, कितने दिन मिलियंस में ट्वीट जा रहे थे, किसी की नज़र नहीं गई, ना किसी मीडिया की, ना किसी चैनल की, किसी की भी, ना कोई सरकार, कोई मंत्री, किसी की नज़र नहीं गई उस पर। लेकिन जब ट्रेन जला तो 2 दिन के अंदर नोटिस आया था, 2 दिन के अंदर, और रेलवे एकदम हर घंटे नोटिस दे रही थी, हर घंटे। तो जब ऐसे ही सुनेगी तो ऐसा ही ना करना पड़ेगा। ये जो हो रहा है सही हो रहा है? सही नहीं हो रहा। तरीका गलत है, और जरूरी नहीं जो कर रहे हैं वो सारे छात्र ही हैं, उसमें बहुत सारे नेता, बहुत सारे छुटपुटिया नेता भी उसमें घुसे हुए हैं, उपद्रवी। लेकिन जो कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो सही है। हाँ, और जो सरकार कर रही है वो गलत है। लेकिन ऐसे नहीं किया जाए तो सरकार नहीं सुनेगी। कोई समाधान नहीं हो सकता। हिंसा से समाधान नहीं हो सकता। बुला रहे थे आप हमको क्या बोलने के लिए? कह रहे थे सर कि जो आज के सेना पर तो मोदी सरकार प्रहार कर दी 4 साल। क्यों सांसद विधायक लोग एक बार विधायक और सांसद लोग बन रहे हैं, उनको जीवन भर, आज गृह मंत्री जी हैं, उनको तो जीवन भर पेंशन मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी सांसद भी हैं, और देश के युवा के हाथ में पत्थर थमा दे। आज उन्हीं के बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जा रहा, और युवाओं को, वो किसी माँ बाप के बेटों को आप पत्थर थमा दे रहा, ये कहाँ का इंसाफ है। और सांसद लोग भी आज तक खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि हाँ, सांसद विधायक लोग आप सेना पर प्रहार। आज गलवान में हमारे चाइना अंदर घुस गया, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी जमीन सुरक्षित है, हमारे से रोज वीर जवान मन। आज पुलवामा अटैक हुआ, उस दिन कैसे उतना सारा आरडीएक्स भारत में आ गया, उतना सारा आरडीएक्स बॉर्डर पर, तो एक छुटपुट घटना होती है तो तुरंत बॉर्डर पे एक्शन हो जाता है। कैसे आज तक पुलवामा अटैक का आज तक क्या हुआ, प्रूफ क्या हुआ देश के सामने? तुम गुरु किस घटना में बतिया रहे हो? बहुत सारी बात एक साथ कर रहे हो, तुम मुद्दे पे आओ। मुद्दे पे यही कि सर, अग्नि जो वीर सरकार लाई है, इसके हम सख्त खिलाफ है। हमारे खुद परिवार में सर्विसमैन है, एयरफोर्स में भी है, मेरे एक जीजा आर्मी में। लेकिन जो ये सरकार ला रही, कहने का मतलब है ठीक है, आपका स्कीम बढ़िया है, आप पहले देश के भूतपूर्व सैनिक से भी बात कर लेते हैं, देश के युवा के सामने एसोसिएशन है कई सारे सैनिकों के, सैनिकों के एसोसिएशन, उससे बात कर लेते हैं। और देश के युवा के न चर्चा किए बिना आप तुरंत अग्निवीर योजना ला दिए। आप कह रहे ठीक है, कम से कम तो 4 महीना जो छात्र युवा जो भर्ती होना चाहते हैं आर्मी में, कम से कम 4 महीना या 2 महीना आप वेट कर लेते। आप लाते, कहते क्यों इस पर विचार कर रहे हैं, आप प्रपोजल देते, कुछ लोग आप बढ़िया से पढ़ने का, आपके हिसाब से सही है। साल भर से जो एग्जाम दे के लड़के बैठे हैं, उसका रिजल्ट नहीं दिया, अचानक बोल रहे हैं कि हम आपको। ये तो मुझसे एक देखिए, आप लोग के अंदर रोष है, युवा लोगों के अंदर तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन इसमें ना 1-2 चीज़ें समझनी होंगी कि मैं कई लोगों से मिल के आ रहा हूँ, है ना। कई लोगों ने मुझसे कहा कि फिजिकल मेडिकल निकाल के बैठे थे, रिटर्न होना था, हाँ ज्वाइनिंग होता, ग्रीन कार्ड मिल गया था कि री मेडिकल करवा के ज्वाइन कर लें। तो वो सब जो है लटक गया। क्यों? क्योंकि ये सब जो नया नियम अग्निपथ आ गया, ये बातें मुझसे बहुत सारे लोगों ने कही हैं। और एक ही बात सुनने की ज़रूरत बार बार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बक्सर की जनता, बिहार की जनता मेरे बीच में है, मेरे साथ में है, तो वो अग्निपथ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताए कि जिनमें सुधार किया जाना है। मतलब हम शिकायत उठा लेंगे, लेकिन हमको 4 पॉइंट में आप बताएं कि इस स्कीम में सुधार कैसे करने चाहिए। प्लीज, कौन बताएगा? हाँ, हम भी बताएंगे। बारी ठीक। देखिए, एक स्टेट्स हम पढ़े थे कहीं कि हर साल पहले 3 साल पहले हर साल डिफेंस में 50,000 वैकेंसियाँ होती थी परमानेंट, ठीक है। लेकिन अब बोले हैं कि 46,000 लेंगे अग्निवीर, उसमें से सिर्फ 25%, मैक्सिमम 25% वो रखेंगे। हाँ, अप टू 25% रखेंगे वो, मतलब लगभग 10,000 को वो रखेंगे परमानेंट, तो बाकी निकाल देंगे। लेकिन इनको रखना है तो आप रखिए 2 लाख हर साल कराइए, उसमें से 25% रखिए, जितना पहले था कम से कम उतना तो परमानेंट लीजिए। और आपको लोगों को लग रहा है ना कि बहुत सारी जॉब दे रहे,
वो जॉब दे कहाँ रहे हैं? जॉब तो पहले जो था वो भी कम कर रहे हैं। अगर ये एक्स्ट्रा होता, जो ये स्कीम है एक्स्ट्रा लोगों के लिए होता तो बहुत ही बेनिफिट था, क्योंकि 11-12 लाख रुपये हम जैसे बेरोजगारों के लिए बहुत होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं है। ये जो था पहले 50,000 उसी को कम करके और उसी को कम कर दिए हैं। तो एक्स्ट्रा देते 2 लाख वैकेंसी देते, 2 लाख अग्निवीर लेते, उसमें से 25% परमानेंट रखे और बाकी को निकाल देते, चलता। पहली बात। और इनका टाइमिंग गलत है। टाइमिंग क्या है कि जो पहले रिजल्ट जो पेंडिंग में थे, जो आर्मी में कितने दौड़ हो चुके थे, मेडिकल हो चुके थे, एयरफोर्स का रिजल्ट पेंडिंग था, नेवी का, ये सारे क्लियर करके और तब ये स्कीम लाते ना तो इतना रोष नहीं भड़कता लड़कों का। मान लीजिए हम भी एग्जाम देते हैं, हम एसएससी सीजीएल का एग्जाम देकर बैठे हैं, मुझे मेरिट का फाइनल रिजल्ट का इंतजार है और अचानक आके सरकार बोले कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, सारा एग्जाम कैंसिल। 3-3 4-4 तरीके से भर्ती होगी। हाँ, नए तरीके से भर्ती होगी। 4-4 एग्जाम देकर बैठे, मतलब 3 साल से वेट कर रहे हैं, नहीं आए तो बताइए मेरा दिमाग खराब होगा। कहने मतलब एक क्राइटेरिया जो है उसको रिलैक्स करें और सीटों की संख्या बढ़ाएं, इनटेक बढ़ाएं। दो एक हफ्ते मतलब 5 दिन के अंदर तो 2 उसमें से अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। आप क्या बता रहे थे, क्या सुधार किए जाने चाहिए जल्दी से? सर हम लोग का कहने का मतलब है कि कोई भी सर्विसमैन आर्मी एयरफोर्स है, उन लोग का तो ट्रेनिंग करने में आपको आप सुधार बताइए दोस्त। शिकायत की बात करेंगे, हुई है बहुत सारा। कहने का मतलब है कि सर इसमें एज रिलैक्सेशन और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि युवा को और भी सेना में मौका मिलना चाहिए। और कहने का मतलब है कि बेनिफिट और भी है कि जो भी सुविधा मिलना चाहिए, जो भी अभी वर्तमान में जो पिछले सैनिक है जो भर्ती हो उनको जो सुविधा वो भी अग्निवीर को भी मिलना चाहिए। मेडिकल की फैसिलिटी आप रिटायर करने के बाद बंद कर दो, उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। आज एक जवान शहीद हो रहा है, उसके परिवार के प्रति पिछली बार आप बढ़िया, आप अग्निवीर जो शहीद हो रहा है उसके परिवार सिर्फ आप 1 करोड़ रुपया दे, उसके परिवार को कोई देखने नहीं। ये सब हमको सुधार चाहिए कि आज कोई भी सेना के जवान हमारे बॉर्डर पर शहीद और उनके परिवार को भी फ्यूचर में उतना परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेट चलाने आए थे, लोग पूछ रहे हैं पीछे से। जी, इंटरनेट चलाने आए थे? जी जी। अरे ये पहला बंदा मिला जो सही बोला कि इंटरनेट चलाने आए थे। जी, है ना? जी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है कि इंटरनेट हमारा आर्टिकल 90 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इस पर कोई हमको सेंसर नहीं। हाँ, कुछ सीमित कार्य के लिए आप प्रतिबंध लगा, लेकिन अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट को आप पाबंदी नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के बेंच में जम्मू कश्मीर के मैटर में उसमें आप जजमेंट था, इस पर कोई सुना कोई नहीं होगा, ताली बजेगा आसमान में से। हैं कोई भी सेंसर नहीं होना चाहिए कि जिला प्रशासन इंटरनेट है तो आप आकर हमको गिरफ्तार। ये तो हम लोग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकार दिया है कि आर्टिकल 90 के तहत आप मौलिक अधिकार। सर आपका मेरा अभिषेक ना पड़ेगा। अभिषेक, एक बात बताओ यार, लेकिन आपकी बात एकदम सही है, चलो मौलिक अधिकार है, इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, बहुत सही बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ना एक चीज़ का एक सवाल उठाते हैं। जी सर। कि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं, जो आपके यहाँ ज़िले में आपके कानून व्यवस्था बनाने का काम करता है, उसके पास एक टास्क है कि अपने ज़िले को शांत रहने दे। वो भी अपनी जगह सही है वो। जी सर। और जब ये बातें हो रही हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को जुटाया जा रहा है, चलते चलते भीड़ गचाक से ट्रेन में आग लगा दे रही है, रोडवेज डिपो को एकदम तहस नहस कर दे रही है। इस पर हम कुछ कहना चाहते हैं। कहना तो ऐसे में वो क्या करेंगे? वो तो भाई कुछ ना कुछ अपनी तरफ से स्टेप उठाएंगे कि भाई इंटरनेट बंद करें कि शांति व्यवस्था बहाल हो। मतलब लोग तो ये भी कह रहे हैं हमसे कि बड़ा सर देखिए ठीक है इंटरनेट बंद करना गलत था, लेकिन उसका असर तो देखने को मिल रहा है कि 2 दिन से 24 घंटे से बिहार में कुछ नहीं हुआ है। 20 जिलों में कम से कम जहाँ पे ये हुआ है। क्या कह रहे थे आप? सर हम कहने का मतलब है कि ठीक है आप हिंसा जान हो, इंटरनेट बंद करना है, लेकिन एक सीमित उसका बार बार उसका जैसे जिला प्रशासन बंद किया तो उसका बार बार उसका समीक्षा भी होना चाहिए कि वो बढ़ गया ना बैन। नहीं आज यहाँ भी आया, आदेश नहीं आया है। मैंने बढ़ सकता है बैन। सर उस समीक्षा भी होना चाहिए कि क्या वो आज तक हम अपने जन्म से लेकर अभी तक बक्सर जिला में इंटरनेट पहली बार बंद हो रहा है। ये आपको आश्वासन मेरा ही हम वो अभी तक ले है। अभी जहाँ तक हम बचपन से अभी तक जानते हैं, जितना अपने होश में, पहली बार ये बक्सर जिला में हमारे शहर में इंटरनेट सेवा बंद हुआ है। सीधी सी बात है, ये एक तरीका है मानते हैं, लेकिन कब तक? लेकिन एक और बात है सर। कब तक?
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सरकार का ट्रेंड बन चुका है कि ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है। रात को 8 बजे नोटबंदी, सडनली आपको जीएसटी लागू कर देना है, आपको किसान का ये जो कृषि कानून आप बोले, कृषि कानून का जो बिल है, फिर आपको अग्निपथ, मतलब पता नहीं कहाँ से ये फिल्मी नाम सोच के और अग्निवीर का कॉन्सेप्ट, तो आप इतना अनसर्टेनिटी में लोगों को डाल दे रहे हैं। और उसके बाद जब लोग ट्रेन फूक रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि पत्थर क्यों उठा रहे हो। आप देखो कि 1 साल से भी ज़्यादा चला कृषि का अपना आंदोलन, तब जाके आपने माफ़ी मांगी इस देश से। आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ये चीज़ें नहीं समझ में आई। और अभी भी जो लोग जो ट्रेन फूक रहे हैं, तो आप हमारे जो रक्षा के जो लोग हैं, आप उनसे बयान दिलवा रहे हैं कि उन लोग को भर्तियाँ नहीं दी जाएंगी। आप खुद क्यों नहीं आके मतलब ये बोल पा रहे हैं कि भाई आप विरोध मत करो, हम इसके ऊपर आप जो भी बातें बोल रहे हो उसको सुनेंगे और उसको सुधार करेंगे, इसके बजाय कि आप एक एफिडेविट देंगे कि आप इन सब पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सबसे ज़्यादा, अगर मैंने देखा है कि किसी ने पत्थर उठाया तो वो इसी सरकार में उठाया गया है। सर, हिंसा करना गलत है। हम मानते हैं किसी को ट्रेन जलाना नहीं जलाना चाहिए, वो भी हमारी टैक्स से वो लोग बना, वो ट्रेन बना है, हम ही लोग के ऊपर बोझ है। लेकिन सरकार, कहने का मतलब है कि सरकार कृषि कानून में लोग कह रहे थे कि यहीं भाजपा के नेता हमारे सांसद वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी कह रहे थे कि वो खालिस्तानी आतंकवादी है। आप राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी बयान ऑन द रिकॉर्ड है, आप लोग मीडिया के साथ कह रहे थे। आखिर कृषि कानून इलेक्शन है तो वापस लिए कि नहीं? वापस तो लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कृषि कानून पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कृषि कानून पर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से बोले कि आप कमेटी का, आप कहने का मतलब क्या, आप राफेल पे कह रहे कि 36,000 करोड़ रुपया घोटाला। आप जेपीसी क्यों नहीं जांच कराया? जेपीसी में तो हम लोग पढ़े हैं कि जेपीसी में जिसकी सरकार उससे ज़्यादा सांसद रहते हैं। आपकी बातें सही है, लेकिन बस मैं इसलिए टोक रहा हूँ ना, अब मतलब एक तो ये मत सोचिएगा कि मैं बात करने से रोक रहा हूँ, लेकिन बात बहुत फैल रही है। मतलब अभी बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की और अग्निपथ और अग्निवीर की। प्रशासन जो कर रहे हैं वो अपने स्तर पर ठीक कर। कोई भी, हम भी एज एडमिनिस्ट्रेटर में भर्ती होंगे तो हम भी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, किसी की संपत्ति खराब ना हो ना। हम ये सरासर हिंसा बहुत गलत है, हम हिंसा के सख्त खिलाफ। हाँ, हमारे गांधी जी ने भी अहिंसक आंदोलन कर हमारे देश को आज़ाद कराया था, उसी तरह हम अहिंसा के आंदोलन पर लेकर हम सरकार को झुकाएंगे। हाँ, ये बात यही है कि अभी वो शिवलिंग वाला मुद्दा उठा था, सभी मंत्रियों सभी को बोलने दिया गया, बोलो तुम, उसकी वजह से माहौल खराब हुआ। ये जो जुम्मे के दिन ये जो शर्मा, फिर उसके बाद जो हुआ, ये एक इस गवर्नमेंट का मैंने एक ट्रेंड देखा है कि ये खुद अनसर्टेनिटी को फैलने देते हैं और उसके बाद स्टेबिलिटी के लिए बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना जरूरी है। सो इंटरनेट बैन करो, 144 लगाओ, बुलडोजर, ठीक है, अब सुनिए, पैरामिलिट्री फोर्स में करे 10%। आप तो 2017 का एसएससी का जीडी का आप बढ़िया से वैकेंसी नहीं फिलअप करे, रोज जंतर मंतर पर देखने को मिलता है। आप ठीक है, आप 10% दें अग्निवीरों को, लेकिन आप रेलवे का एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम 2019 का फॉर्म फिलअप किया, 2022 आ गया, आप कब तक एग्जाम कराइएगा? आप कह रहे अग्निवीर में हम सीआरपीएफ, आसाम राइफल, अरे तो बहाली तो निकालिए। आप कह रहे कि 10% आप 10,000 में 1,000 उन लोग के लिए रिजर्व कर, तो 1,000 ये भी तो रोजगार, युवा बेरोजगार हो रहा है। तो अब यहाँ पे लोगों के अपने अपने मत हैं इस पूरे, मैंने इसलिए सर पे ये डाल लिया क्योंकि कुटकी और कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की चीज़ें लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने कंसल्ट क्यों नहीं किया, सरकार ने सबको ख्याल में क्यों नहीं रखा। बातचीत एक लाइट नोट से शुरू हुई थी कि इंटरनेट पे बातचीत की जाए, क्योंकि यहाँ पर आने पे कुछ लोगों ने बताया था कि नाव वाले 250-250 रुपया ले रहे हैं, 1 घंटा घुमा के आ रहे हैं। कोई बता कौन था? कोई था ना? लेते ही हैं, हम लेते ही। इंटरनेट चलवा के ला रहे हैं क्या? हमेशा का रेट है, हमेशा के लिए सर, रोज की बात नहीं, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तब कोई भरमा रहा होगा। बहरहाल, अरे आराम से, हाँ ठीक, तब कोई भरमा रहा होगा। बहरहाल, ये बातचीत आपको कैसी लगी ललन टॉप पे बताइएगा। मैं और मेरे साथी पंकज बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।